वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान मुबारक के खुसूसी ट्रांसमिशन सुकून रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाजरीन, जिस तरह प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, हमने बात की कि ये बाबरकत महीना है, जितनी नेकियां समेट सकें, जितनी इबादत कर सकें, उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हम जाएंगे। हम रोज़मर्रा की तरह आज भी इस ट्रांसमिशन में एक खुसूसी सेगमेंट शामिल करते हैं, उसका नाम है एक नेकी। रंगो नस्ल और मज़हब से बिला इम्तियाज़ होकर कुछ फाउंडेशंस कराची में ऐसी हैं, कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो लोगों की खिदमत करती हैं, जो अपने जज्बे को इतना पुख्ता रखती हैं कि वो उनको दूसरों की मदद की ज़रूरत भी पड़े तो वो दूसरों से मदद लेकर एक वसीला बनी हुई हैं बच्चों की या फिर इंसानियत की मदद करने का। ऐसे ही अली? बिल्कुल, और इस्लाम तो खासतौर पर दर्स देता है दूसरों के काम आना, दूसरों के साथ भलाई से पेश आना। और बहुत कम लोग हैं, अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जो दूसरों के काम आने के लिए हम वक्त तैयार भी रहते हैं। और इस तरह की बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारी वेलफेयर्स ऐसी बनी हुई है जो लोगों के काम आते हैं। ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से बहुत कम काम होता है। पलोशा, जिस तरह आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर नुसरत, उनका तारुफ आप करा रही थी, तो उन्होंने भी वेलफेयर कायम की है। बच्चों के हवाले से क्या काम कर रही है पूछेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा तारुफ उनका जरूर कराया जाए, क्योंकि जिस तरह ये काम कर रही है और हुकूमती सतह पर भी इनको पजीराई भी मिली है। बेशक, वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है डॉक्टर साहिबा, लेकिन डॉक्टर नुसरत फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। फाउंडर हैं ये उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, साथ ही इनको तमगा इम्तियाज़ भी नवाजा गया है। और उल्फत फाउंडेशन के हवाले से अगर बात करें, उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर बात करें, तो उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली के इलेक्ट्रिक से कराची का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं, ये अवार्ड क्यों ज़रूरी होता है और किन वजूहात की बेस पे ये दिया जाता है, हम डॉक्टर नुसरत से बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर कैसी हैं आप? ठीक है डॉक्टर, हम उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली क्या है और इनके काम क्या हैं? सो उल्फत हमने 2009 में बनाई थी, जब हमें पहला बच्चा स्वाद से रेफ़र हुआ था जिसके दिल में सुराख था। ठीक। जब वो बच्चा कराची आया और ऑपरेशन होकर वापस चला गया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आसान सा लग रहा था कि किसी से पैसे लिए और किसी का इलाज करा दिया। तो फिर हमने 3 महीने इस पर होमवर्क किया, डिफरेंट लोगों से मशवरा किया, और उसके बाद हमने सब ने ये मशवरा दिया कि चूँकि आपने एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन उठाया है तो आप एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन की ही ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। तो उस वक्त जब हमने बनाई थी तो कोई सर्जिकल प्रॉब्लम्स के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर नहीं रही थी कराची में स्पेसिफिकली। तो हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस कराते हैं, जैसे दिल में सुराख है, इनोरेक्टल मैलफॉर्मेशंस हैं, क्लेफ्ट पैलेट लिप है, तालू जोड़ा बना हो, स्कोलियोसिस है, इस किस्म के वो चीज़ें जिससे बच्चे की लाइफ चेंज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा काम है और इस पर बहुत कम काम होता है पाकिस्तान में भी। और अब तक 2009 में आपने कायम की थी, कितने बच्चों का इलाज कर चुके हैं या ऑपरेशन कर चुके हैं मेजर आप? हम 800 प्लस बच्चे कराते हैं। 800 प्लस, माशाल्लाह। अच्छा, इसमें सिर्फ कराची वालों के लिए मखसूस है, पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आ जाए? पाकिस्तान में। कौन कौन सी जगह पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है पूरे पाकिस्तान? हमारे लेजॉन्स हैं, हमारे अपने हॉस्पिटल्स तो नहीं हैं, जैसे कराची में हम 2-3 हॉस्पिटल्स में करवाते हैं, इस तरह से लाहौर में, इस्लामाबाद में और पिंडी में करवाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हर बच्चा जो है वो कराची ट्रैवल करके आए। उनके घर के करीब जो इकोनॉमिक और अच्छी जगह जहाँ से ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हो सकते हैं, हम वहाँ पे करवाते हैं। ओके, सो जो अभी तक मेरी समझ में आया है, आप एक तरह से फंड्स हॉस्पिटल को प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे जाके बच्चा अपना ट्रीटमेंट कराता है, ऐसे ही है? ऐसे ही है। ओह, दैट्स रियली नाइस। क्योंकि कुछ ऐसी फाउंडेशंस हम जानते हैं जिन्होंने अपने एक्चुअली हॉस्पिटल्स और स्कूल तामीर किए हुए, तो इस वजह से मैं आपसे ये हम 1.5 की मस्जिद नहीं बनाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि जो अच्छा काम हो रहा है हॉस्पिटल्स में, हम सिर्फ उस बच्चे को वहाँ तक पहुँचा दें ताकि उसका इलाज हो सके। अच्छा, जैसे मैं खुद खान हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ, तो वो बच्चे जहाँ हमारे हॉस्पिटल में अगर ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पे भी फंड करते हैं। तो इसकी फंडिंग का क्या तरीक़ाकार है ऑर्गेनाइजेशन की? आप हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, हम डोनेशन ड्राइव्स करते हैं। हम जैसे अब रमज़ान से पहले मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे रेगुलर डोनर्स हैं वो हमें डोनेट करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स हैं जो बाहर से हमें डोनेशन करते हैं और हम फिर इस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से अपने फंड जनरेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह हमने अपने इंट्रो में भी बताया कि आपको तमगा इम्तियाज़ भी माशाल्लाह से मिला हुआ है, उस हवाले से बताइएगा आपकी खदमात क्या क्या है जिस बिना पे आपको तमगा इम्तियाज़ माशाल्लाह से मिला? पब्लिक सर्विस की कैटेगरी में मुझे मिला था। ठीक। और उसमें चूँकि मैंने तकरीबन हर डिज़ास्टर में काम किया है, फ्लड्स हो, अर्थक्वेक हो, हीट वेव हो, बम ब्लास्ट हो, फिर हमारा ये उल्फत के हवाले से, सो वो एक कलेक्टिव सारी चीज़ें। ज़ाहिर एफर्ट्स आपकी जितनी भी थी ज़ाहिर जमा हो रही थी, वो तमाम चीज़ें उन्होंने देखी होंगी, मांगी होंगी आपसे,
उसके बाद जाहिर है आपको तनख्वाह इम्तियाज़, बहुत बड़ी बात है तनख्वाह इम्तियाज़ मिलना भी आपको। जिस तरह अवार्ड की बात कर रहे थे, सबसे बड़ा अवार्ड तो इस काम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही आपको देगा। जिस तरह का आप काम कर रही हैं, ये दुखी इंसानियत की खिदमत है, बड़ा बहुत ज़्यादा ये मसला है ख़ासतौर बच्चों में, अगर दिल में सुराख हो, इस तरह की कोई बीमारी हो लाहक। अच्छा, ये उमूमन किन बच्चों के, पैदाइशी बच्चों में होता है या ये होता तो बाय बर्थ है, लेकिन पता बाद में चलता है ज़्यादातर। तो फिर जैसे बच्चा फेलियर टू थ्राइव हो, ब्लू हो जाए, उसको लंग इन्फेक्शंस हो, इस तरह से पता चलता है। अगर ये हो क्लेफ्ट पैलेट लिप हो तो वो तो पैदाइशी नजर आ जाता है। अच्छा, इसमें फिर जिन बच्चों के दिल में सुराख हो तो क्या किस एज में जाके आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं? मैं खुद नहीं करती, नहीं, जो आप डॉक्टर ने बताया, डिपेंड करता है कि कार्डियोथोरैसिक सर्जन और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस क्या है। बहुत सारे बच्चों को वो इंतजार कराते हैं कि एक सर्टेन एज पे करें, बहुत सारे बच्चों का एट बर्थ किया जाता है। तो डिपेंड के प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी है प्रॉब्लम्स की। सो कुछ को कर दिया जाता है फौरी तौर पे जैसे ही वो पैदा होते हैं, और कुछ को इंतजार करके बाद में करते हैं। अच्छा, उल्फत फाउंडेशन से राब्ता करने का तरीकाकार क्या हो सकता है? हमारा फ़ोन नंबर है जी, हमारी वेबसाइट है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है। सही। सो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिकली अगर मैं जानना चाहूँ, अगर इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा सकें कि ये इसकी वजूहात क्या हैं इस तरह की बीमारियों की? मतलब इस पर कंट्रोल कर सकता है ना आदमी कि यार ये जैसे शुगर के हवाले से होता है, वो उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं कि कुछ तो जेनेटिक्स होती हैं जो आपके जीन्स में रन कर रही होती हैं, और फिर कुछ एक्वायर्ड रीजंस हैं। आई एम सॉरी, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं बता सकूँगी। ठीक है। अच्छा, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, इसमें क्या रूटीन है आपकी, या जो नॉर्मल रूटीन रहती है वो भी रमज़ान में रहती है या कुछ चेंजिंग आ जाती है? आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट, तो मेरा अपना काम तो है ही, फिर उल्फत का काम भी चलता है। रमज़ान में फिर हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। ये काम भी है आपका? जी हाँ। उसके अलावा फिर हम एक ऑर्फनेज है, उसमें हम अफ्तार करते हैं बच्चों के, ख़ास तौर से वो ख़ास तौर से रमज़ान में ही की जाती है। उसके बाद फिर उनको ईद के गिफ्ट देते हैं, कपड़े देते हैं, ईदी देते हैं। तो वो एक एनुअल उल्फत का एक फिक्सचर है जो कि एक ऑर्फनेज में हम हर साल करते हैं। कितने शोबे में काम कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? जैसे आपने राशन तकसीम कहा, बच्चों के हवाले से कहा। जी, उसके अलावा हम मेडिकल कैंप्स करते हैं, और पूरे पाकिस्तान में या मखसूस से कराची में? जहाँ सिंध और बलूचिस्तान के कोस्टल बेल्ट में तो हम करते हैं पाकिस्तान नेवी और साहिल वेलफेयर के साथ मिलके। उसके अलावा हमें लास्ट ईयर 4 साल पहले आर्मी ने इनवाइट किया था गिलगित बल्तिस्तान में कैंप करने के लिए। उसके अलावा हमें मालदीव में इनविटेशन आया था, तो हम वहाँ गए थे, पाकिस्तान को हमने रिप्रेजेंट किया था। सर्जिकल कैंप हमने वहाँ पे किया था। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे ज़रूरत है। जैसे अब अर्थक्वेक में काम किया था तो फिर वहाँ पे मेडिकल कैंप्स किए थे, हम नेपाल गए थे, हमने वहाँ पे मेडिकल कैंप्स किए थे। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत हो उस हिसाब से, चाहे वो फ्लड्स हो, अर्थक्वेक हो, या हीट वेव में काम किया था कराची में जब हीट वेव आई थी। अब फिर आज भी अलर्ट जारी हुआ है 3 दिन का। बिल्कुल, बहुत गर्मी गर्मी है शदीद, तो क्या एहतियात करें इसमें बता दें। अच्छी बात है, रोज़ेदार जो है सुन रहे होंगे। एक सर्टेन एज के बाद लोग रोज़े ना रखें, खुले कपड़े पहने, हवादार जगह पे रहें, सायेदार जगह पे रहें। अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो फिर अपने आप को रिप्लेस करते रहें। तो अगर तो आप बीमार हैं या बूढ़े हैं तो रोज़ों से अवॉइड कर बाद में रख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा ठंडी जगह पे रखें और डिहाइड्रेशन से बचाएं। अच्छा, इलाज मालजे के हवाले से अगर पूछूं डॉक्टर साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान भर में आप खासतौर पर आपने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध के इंटरव्यू में भी आप गई हैं और वहाँ कैंप लगाए। इलाज मालजे की सहूलियात जो है हमारे मुल्क में मुतमईन है वैसे एक डॉक्टर के? आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारा काम होना चाहिए। कोस्टल बेल्ट में जो पूरा हमारा कोस्ट लाइन है वो 1000 किलोमीटर है। वो लोग झुग्गियों में बैठे हैं, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो वहाँ तो खाने पीने की, जब समंदर रफ होता है तो वो तो फिर फिश भी नहीं पकड़ सकते ना, तो 4 से 5 महीने ऐसे होते हैं जब वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक। तो सहूलियात हेल्थ के हिसाब से तो बहुत ही कम है, बहुत कम है, यानी कि बहुत काम की ज़रूरत है, आप ये कह रहे हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, डॉक्टर्स की तादाद कम है या हॉस्पिटल्स नहीं है? डॉक्टर्स वहाँ जाना नहीं चाहते, हॉस्पिटल्स वहाँ हैं नहीं। अच्छा, यानी अगर कोई है भी वहाँ तो डॉक्टर जाना नहीं चाहेंगे। तो बहुत बेसिक्स हैं, जैसे 1-2 कमरे के हेल्थ यूनिट बने हुए BHUs टाइप के, उसमें वो एक कंपाउंडर बैठा हुआ है जो कि ट्रीट कर रहा है लोगों को। डॉक्टर तो वहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा डॉक्टर, ये बात भी आपने दुरुस्त कही, बहुत सारी ये बात सामने आई कि बहुत सारे डॉक्टर्स जाना भी नहीं चाहते इस तरह के रिमोट एरियाज में, लेकिन फिर वो कहा जाता है मसीहा हैं डॉक्टर तो हाथ लेकर आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये फिर किताबी बात नहीं है। देखिए, मैं अगर जाके काम करना चाहूँ तो मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कुछ तो मुझे चाहिए। अगर वहाँ कुछ है ही नहीं तो मैं वहाँ जाके क्या काम किस तरह करेंगे? अच्छा डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बच्चों की सेहत के हवाले से बहुत काम कर रही है, और जो बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट आसान नहीं है वो उल्फत ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेफ़र करती है।
आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिन बच्चों का आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवा चुके हैं उल्फत ऑर्गेनाइजेशन, उनको ऑब्वियसली ट्रीटमेंट के बाद जो मेडिसिन हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, क्या आप थ्रू आउट उनकी लाइफ का आप सर्कल चला रहे होते हैं या फिर आप सिर्फ ऑपरेशन तक या सर्जरी तक ही उनका साथ देते हैं? देखिए, हम अपने बच्चों को छोड़ते नहीं हैं और मरीज तो हम उनको कहते ही नहीं है, वी कॉल देम एज स्टार्स। ओके, तो जो पहला बच्चा था हम आज भी उसके साथ कांटेक्ट में, बिकॉज माँ बाप को ही मुस्तकिल समझाना पड़ता है कि क्यों ज़रूरत है ऑपरेशन की, बच्चा ठीक हो सकता है और उसके बाद द चाइल्ड कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू आवर सोसाइटी। तो हम उनके साथ मुस्तकिल, जैसे एक बाज़ बच्चे हैं जिनको एक ऑपरेशन नहीं बल्कि 2 से 3 ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, तो हम उनके साथ मुस्तकिल कांटेक्ट में रहते हैं और जो भी उनकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उनको गाइड करते हैं। पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, इस हवाले से अच्छा, ये जो बीमारियाँ खासतौर पर जिसके बारे में आपने कहा सर्जरी और तमाम चीज़ें, अवेयरनेस भी नहीं है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ। माँ बाप डर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे माँ बाप थे जिन्होंने कहा हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हमें डर लग रहा है, या वो कुछ ऐसे भी थे जिनको मतलब देख के लग रहा था कि ये हो सकता है कि फौरन भाग जाए ऑपरेशन से एक दिन पहले, दे वर सो स्कैर्ड। तो उनको तसल्ली देना, उनको समझाना, ऑफ कोर्स इट्स अ रिस्की ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन हो रहा है, आसान चीज़ नहीं होती, लेकिन उनको समझाना पड़ता है, उनके साथ उनको सपोर्ट करना पड़ता है, तब जाके वो वहाँ तक पहुँचते हैं कि ऑपरेशन करवा सकें। अच्छा, इस ऑपरेशन की जो बच्चों का दिल के सुराख की आप बात कर रही हैं, जदीद तरीन इक्विपमेंट्स और मशीनें मौजूद हैं हमारे यहाँ जो दुनिया से कंपेयर कर सकें? बिल्कुल जनाब, अब कुछ पहले किसी ज़माने में 10-15 साल पहले इंडिया चले आते थे या और जगहों पे चले आते थे, अब इसकी बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, कराची में, लाहौर में, हर जगह पे डॉक्टर्स मौजूद हैं और इक्विपमेंट भी मौजूद है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, काम हो रहा है इन चीज़ों पर भी, जाहिर है ये बड़ा मुश्किल हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।